हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 60। राजनीतिक विज्ञान विकास का पुनरावृत्ति रिवीजन करना है। पहला क्वेश्चन कहता है विभिन्न व्यक्तियों के विकास की धारणाएं जो होती है अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या करनी है। तो आपका आंसर है, देखिए, क्योंकि लोगों के जीवन में परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि लोग वे वस्तु पसंद करते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके लिए विकास जो है अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकास मापदंड में यूएनडीपी जो है वो कौन सा उपयोग करता है और वो किस प्रकार से भिन्न है। तो आपका आंसर है इसका, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्भर करती है, और विश्व बैंक जो होता है प्रति व्यक्ति आय को मापदंड मानती है। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है। तो आपका आंसर देखिए, साक्षरता का मतलब क्या होता है कि लोग जो है पढ़े लिखे हो। तो इसका आपका आंसर है, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है, कई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों की स्थापना करने की भी क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, चौथा क्वेश्चन, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जो आपके लिए बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह कथन सत्य है? स्पष्ट कीजिए। तो आपका आंसर देखिए है कि ये कथन सत्य है। जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, वो प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, संक्रमण से हमें बचा नहीं सकता, आदर सम्मान सुरक्षा व स्वतंत्रता भी नहीं खरीद पा सकते हैं हमसे, और जीवन की खुशियां भी हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं कभी कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती। इसके कोई 3 कारण लिखिए कि क्या ऐसा कारण है। तो मैंने कारण लिखे हैं कि स्कूलों में शौचालय की कमी, गांव में स्कूल का ना होना, कम उम्र में विवाह का होना, घरों से बाहर बालिकाओं को ना जाने देना, और सामाजिक रुकावटों के कारण जो है बालिकाओं की जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है। छठा क्वेश्चन कहते हैं आपका देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है। किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में आप व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर है मेरा कि देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं जो है बेहद जरूरी है। बेहतर सुविधाओं के कारण ही सभी जनता का विकास होता है, और जनता का विकास ही हमारे देश का विकास है। शिक्षा शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। शिक्षा से बेरोजगारी व अज्ञानता दूर होती है, लोगों को अच्छे और बुरे का फर्क समझ में आता है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाएं सभी के लिए आवश्यक है। बेहतर सुविधा लोगों की आयु बढ़ाती है, जिससे देश का विकास होता है। यातायात बेहतर विकास के लिए यातायात की सुविधा जरूरी है। चीजों को एक शहर से दूसरे शहर तथा व्यापार के लिए बहुत मददगार है। खाद्य भंडार सभी लोगों की भूख को मिटाने के लिए बेहतर खाद्य भंडार की जरूरत है, ताकि भारत जैसे बड़े देश को लोगों की भी भूख जो है उसे मिटा सके। हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है सार्थिक आर्थिक विकास क्या है, और उसे पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो आपका देखिए, सतत आर्थिक विकास जो होता है, सतत आर्थिक विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमारे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा कर सके। ठीक है, यानी कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी प्रॉपर सामान बच सके, और जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी इस्तेमाल चीजें हो सके आराम से। पर्यावरण क्षरण को रोकने के 3 उपाय है, पेड़ों को कटने से रोककर, ज्यादा केमिकल वाले उत्पादों का प्रयोग कम कर कर, और पेट्रोल और डीजल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल कर कर। आपका 8वां क्वेश्चन कहता है पर्यावरण क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय व राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, कथन के न्याय संगत व्याख्या कीजिए। कहना क्या जाता है क्वेश्चन की जो पर्यावरण क्षरण होता है, यानी कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो वो एक राज्य में या एक राष्ट्र में नहीं रहता। ठीक है, पर्यावरण क्षरण के जो परिणाम है वो राष्ट्रीय राज्य की सीमा को नहीं देखते, ये कथन बिल्कुल सत्य है। पर्यावरण की हानि के परिणाम जो होते हैं सभी को झेलने पड़ते हैं, वो किसी की देश की सीमा की बंदी नहीं है, क्योंकि देश की सीमा होती है हवा या पानी की नहीं, वो कहीं पे भी आ जा सकती है। आपका 9वां क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के पास सभी चीजों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है, लेकिन एक व्यक्ति को लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इस कथन को विकास की चर्चा के लिए कैसे प्रासंगिक है, इसे बताइए आप। तो ये कथन विकास के लिए बिल्कुल प्रासंगिक है। लोग संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करके वातावरण तथा पर्यावरण को बचा सकते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी जरूरत देखते हैं और पर्यावरण को भूल जाते हैं, जिसके कारण पर्यावरण का क्षय होते जा रहा है। आपका 10वां क्वेश्चन कहता है कि विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में आपको अंतर बताना है। तो अंतर देखिए इसके, विकसित देश जो होता है उसमें नई तकनीक और विकसित उद्योग होते हैं, विकासशील में औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, उच्च स्तरीय रहन सहन होता है, और इसमें निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, और इसमें उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, और इसमें जो विकासशील देश में सामान्य रहन सहन होता है। विकसित देश जो होता है उसका साक्षरता दर जो होता है काफी उच्च होता है, और विकासशील देश का उस पर कम निम्न होता है।
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती है विकसित देश में, लेकिन विकासशील देश में क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 अंक वाला है, इसमें आपको अनुच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। एक बार ये एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर जो है महत्वपूर्ण है, फिर भी विकास का स्तर ये इसके लिए ये एक अपर्याप्त उपाय है। हम मापदंडों की बारे में सोचना शुरू करते हैं, ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो जाती है, लेकिन ये इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ भी चाहिए वो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं, उनमें से एक है। यानी कि सिर्फ पैसा ही मायने नहीं रखता, हमारे लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं भी वो भी इम्पोर्टेंट है। यूएनडीपी जो प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट है वो शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही देशों की तुलना करती है कि देश कितना विकसित है या कितना विकासशील है। पहला क्वेश्चन कहता है विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर क्यों अपर्याप्त है। दूसरा क्वेश्चन कहता है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तीसरा, विकास के मापन के लिए संकेतों की एक सूची बनाइए। और चौथा, ऊपर दिए गए जो अनुच्छेद है उसे संक्षिप्त विवरण लिखिए। देखिए आपका आंसर जो है इसका है बेहतर आय जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा या बेहतर शिक्षा उपलब्ध नहीं कराता। विकास, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य, उद्योग सभी का मिला जुला रूप है। और जो दूसरा है यूएनडीपी है। तीसरा शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य सुविधा और प्रति व्यक्ति आय। चौथा आंसर है इसका क्या आय जो है विकास का सही मापदंड नहीं है। आय के साथ साथ बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी विकास के लिए जरूरी अंग है। जैसे यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में लोगों का शैक्षिक स्तर, उनका स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति तथा प्रति व्यक्ति के आधार पर देश का विकास निर्धारित करती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।